करप्पू, जिसमें दिखाया जाता है कि न्याय व्यवस्था में कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ होता है। फिल्म की शुरुआत में एक पिता और एक बेटी का चैन लूट लिया जाता है। जब वे पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस चोरों को पकड़कर उनका सोना ढूंढ लेती है। जब वे सोना वापस मांगते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं सोना तुरंत नहीं मिलता है, इसे कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया द्वारा लेना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कोर्ट के वकील और जज आपस में मिले हुए होते हैं। वहां का पूरा माहौल लेन देन पर चलता है। उन्हें कोर्ट के चक्कर काटते काटते 2 महीने हो जाते हैं और इसी बीच उनका 2 लाख भी खर्च हो जाता है। बेटी की तबीयत खराब रहती है, उसके लीवर में कुछ समस्या होती है। परिवार शहर जाकर ऑपरेशन करवाना चाहता है। सोना लूट जाने के कारण और कोर्ट कचहरी के कारण लड़की की हालत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कोर्ट के बाहर उस एरिया में एक भगवान की मूर्ति होती है जिसका नाम करप्पू होता है। वहाँ वह आदमी जाता है और भगवान से विनती करने लगता है। तभी भगवान की एंट्री होती है और वह उस वकील को बहुत पीटते हैं। वकील कहता है कि यहाँ का सिस्टम ऐसे ही चलता है, अगर दम है तो बिना शक्ति के आकर जीत कर दिखा। तब भगवान इंसान बनकर आते हैं, फिर भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान के होते हुए भी उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भगवान उस एरिया में अपने पावर का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा कवच स्थापित कर देते हैं। इसके बाद वकील एक नया केस लेकर आया होता है जिसमें एक पॉलिटिशियन ने अपनी सेक्रेटरी का रेप कर दिया होता है। वकील उस पॉलिटिशियन को छुड़वाना चाहता है, लेकिन सुरक्षा कवच लगा होने के कारण वह खुद अपने मुंह से पॉलिटिशियन को बुरी तरह फंसवा देता है और वह जज और वकील की मिली भगत की पोल पट्टी भी खोलकर रख देता है, जिससे जज और भड़क जाता है। इसके बाद उस कोर्ट में कोई नया मामला, कोई नया क्राइम आता ही नहीं है। आता है तो जल्दी जल्दी फास्ट केस सॉल्व होने लगता है, जिससे पीछे पड़े फाइल भी जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगती है। तब वकील सोचता है कि इस एरिया में भगवान का सुरक्षा कवच है, तो मैं कोर्ट को ही दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ। तब वह जज को मार देता है और जो पुराना कोर्ट होता है वहाँ बहुत सारे आदमियों को लेकर कोर्ट को भी तोड़ देता है और जज को वहाँ मारकर फेंक देता है, जिससे जज के मर जाने के बाद लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। फिर दूसरा न्यायालय दिखाया जाता है जो बहुत हाई फाई टाइप का होता है। वहाँ वही पॉलिटिशियन वाला पुराना केस चल रहा होता है। वो लोग नए जज की भी सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक नई वकील आती है। वो कहती है 6 नंबर पर एक डॉक्यूमेंट है, उसे देख लीजिए। दरअसल में उस एरिया में उस वकील ने और भगवान ने वहाँ पुराना मूर्ति स्थापित कर दिया होता है, जिससे देखकर जज डर जाता है और फैसला पुराना कंटिन्यू रखने का निर्णय लेता है। जब वकील बाहर आता है तब भगवान कहता है कि भले ही मेरा पावर उस एरिया तक सीमित हो, लेकिन यहाँ डर ने काम किया है। भले ही पावर की एक सीमा हो, लेकिन डर सब जगह फैल जाता है। अंत में सभी लोग एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं कि सही तरीके से और सही टाइम पे न्याय मिलना कितना ज़रूरी होता है। तब वकील बहुत सारे गुंडे को लेकर आता है और उस नए वकील पर गोली चला देता है। तब इसी बीच भगवान पुलिस के रूप में आते हैं और गुंडों की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है।
तो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलने में देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देरी से मिलने का भी फ़ायदा नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से भी न्याय सिस्टम को तेज करने की ज़रूरत है। क्राइम रोकने के लिए भी कानून को भी सख्त होना चाहिए, न्याय भी फास्ट होना चाहिए। भगवान को भी बीच बीच में आकर ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जहां ज़रूरत हो अपनी शक्ति का भगवान को भी उपयोग करते हुए गुंडों को, जो लोग ऐसे भ्रष्टाचार वाले काम करते हैं, उनको भी सबक सिखाते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मूवी यही संदेश देना चाहती है।